सा प्यारा है। मंथरा ऐसा न कर, यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। ऐ मंथरा, गोदी का भरत दुलारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। मंथरा सब कुछ हमसे कहे, लेकिन हमारे घर में झगड़ा न लगवाओ, लड़ाई न लगवाओ, कुमत न पैदा करो। हमारे लिए राम और भरत दोनों एक समान। मंथरा मान नहीं रही और इधर कैकेयी रानी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि राजा हमें प्रेम नहीं करते और हमारा भरत दासों के समान महलों में रहेगा अगर राम राजा बन जाएंगे। शारदा मैया उठी मंथरा के सर से, कैकेयी के सर पर बैठ गई। जब कैकेयी के सर पर शारदा मैया बैठ गई तब कैकेयी को मानना पड़ा। भाई, ये शरीर हमारा आपका दादा जरूर है, भैया ध्यान दें, ये शरीर हमारा आपका जरूर है, लेकिन जो शरीर की स्टीयरिंग है, हैंडल, ये इन्हीं के हाथ है। जो चाहेंगे वो करवाएंगे, आपको करना पड़ेगा और जहां लेकर के जाएंगे वहां पर जाना पड़ेगा। जितनी देर चाहेंगे रोकना उतने दिन रुकना पड़ेगा और जैसे भेजेंगे तो तुम्हें वहां से जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जैसे शारदा मैया कैकेयी के सर पर बैठी, कैकेयी ने कहा, मंथरा तू सही कह रही, सही कह रही तू, लेकिन ये तो बताओ अब हो क्या सकता है? अब कुछ होने वाला नहीं, ट्रेन स्टेशन से छूट गई है। बोले मतलब? बोले अब तो प्रचार प्रसार हो चुका पूरी अयोध्या में कि कल राम राजा बनेगा, तो अब ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है कि राम राजा न बने? बोले अभी सब कुछ संभव है, अभी सब कुछ संभव है। बोले मंथरा तो उपाय बताओ। बोले उपाय बतावें? बोले हाँ का सुनो। बोले दुई वरदान, ए रानी याद करो, दुई वरदान और भूपसन था थी। दुई वरदान भूपसन था थी। दुई वरदान भूपसन था थी। ए रानी और मांगा हो आजो जुड़ावो छाती।
सन था थी और मांग हो आज जुड़ावो छाती। तुम्हें मालूम है, याद है कि 2 वरदान महाराज दशरथ जी के पास तुम्हारे धरोहर है। ये वरदान धरोहर कब के है? ये बात है दादा देवासुर संग्राम की। देवासुर संग्राम में जब राजा युद्ध करने के लिए गए तो कैकेयी रानी ने कहा मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। और कैकेयी अंगहीन थी, यह भी आपको मालूम होगा। कैकेयी अंगहीन थी। ये जब इसका बचपना था तो बचपन में बच्चे शैतान तो होते हैं। एक चमन ऋषि थे और ये सहेलियों के साथ बाग को गई, जंगल में गई घूमने टहलने के लिए। तो चमन ऋषि आंखों को बंद किए, राम नाम में मग्न है। इसने उनकी तोंदी में उंगली लगाना प्रारंभ किया। तो चमन ऋषि ने आंखों को खोला और कहा कि अब की बार जो मेरी नाभि में उंगली लगाएगा उसका वो हाथ पत्थर का हो जाएगा। फिर आंखों को बंद किया, फिर बैठे। कैकेयी रानी ने फिर नाभि में उंगली लगाई, हाथ उसका पत्थर का हो गया। कैकेयी भागती हुई घर गई। राजा कैकेयी ने देखा कैसे क्या हुआ, सारी कथा बताई। राजा ऋषिराज के पास आए, महाराज बिटिया है, लड़का नहीं। लड़का होता कमा करके खा लेता, बिटिया है कोई इसके साथ विवाह नहीं करेगा क्योंकि हाथ पत्थर का है। मुनराज दया करे, क्योंकि बताया गया संत हृदय नवनीत समाना, कहव कबिन पै कहा ही ना जाना। संत का हृदय मक्खन जैसे मुलायम होता है। आपने तो पाषाण होने का श्राप दे दिया है, ये हाथ पत्थर का हो गया है। मुनराज दया करे। तो ऋषिराज को दया गई। ठीक है महाराज, जाओ, मैं श्राप के साथ साथ एक वरदान भी दे रहा हूं, आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि जब ये चाहेगी तब इसका हाथ पत्थर का हो जाएगा। वैसे हड्डी खाल मांस का रहेगा। तो आज देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी के साथ में छुपती छुपाती कैकेयी भी पहुंच गई। वहां पर महाराज दशरथ जी बेहोश हो गए। इतने बलवान राजा बेहोश कैसे हो गए? क्योंकि बेहोश युद्ध करते करते हुए, और ऐसे क्योंकि इधर सिखाया जाता था रथवानों को कि अगर महाराज हार जाएं तो रथ वापस मोड़ दो, रथ भगा लाओ। तो जब राजा युद्ध करते करते बेहोश हुए, रथवान ने रथ मोड़ा, भगाया पीछे को, तो रथ के पहिया वाला धुरा टूट गया। धुरा की कीला, जो धुरा में कीला होती वो निकल गई, टूट गई। अब पहिया निकलने वाला है। रानी ने देखा, अरे अब तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, महाराज मारे जाएंगे। उसने वरदान का ध्यान किया। हाथ पत्थर का बना तो उंगली भी तो पत्थर की बन गई। तो उसने उंगली धुरा में कीला के बजाय उंगली अपनी डाल दिया और महाराज को बचा करके बाहर ले आया। जब महाराज दशरथ जी को होश आया कि अरे कैकेयी रानी ने आज हमारे प्राणों को बचाया है, महाराज दशरथ जी कहने लगे, रानी और मांगो मांगो न बोलने लागे। मांगो मांगो न बोलन लागे, तुई वरदान मांगो अनुरागे। मांगो मांगो न बोलन लागे और दुई वरदान मांगो अनुरागे। 2 वरदान रानी मांग लो चाहे जो। कैकेयी ने कहा, महाराज अभी तो आप किसी प्रकार से होश में आए हैं, चलो
ये दो वरदान हमारे तुम्हारे पास धरोहर है। ये दो वरदान हमारे तुम्हारे पास धरोहर हैं। जब कभी समय आएगा तब मांग लोगे, अभी नहीं। जो इतना सुना तो राजा अति प्रसन्न, इसीलिए राजा कैकेयी को ज्यादा प्रेम करते थे। भाई जिसने प्राणों को बचाया होगा, जिस नारी ने अपने पति के प्राणों को बचाया होगा, उसको पति तो अत्यधिक प्रेम करेगा ही करेगा। आज वही मंथरा याद दिला रही है कि रानी याद करो, तो वरदान भूप सन था थी। तो वरदान भूप सन था थी। तो वरदान भूप सन था थी। मांगो आज जुड़ावो छाती, मांगो आज जुड़ावो। वरदान भूप सन था थी, मांगो आज जुड़ाओ छाती। दो वरदान तुम्हारे धरोहर महाराज दशरथ जी के पास में है, महारानी आज वो मांग लो। तो कैकेयी ने कहा मांगे का वरदान में। तो बोले वरदान में पहला वरदान मांगो, राम को 14 वर्षों का वनवास। दूसरा वरदान मांगो, अपने पुत्र भरत को राजगद्दी का सुख। कैकेयी रानी ने कहा नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये वरदान मांग लूंगी कि राम के बदले हमारा पुत्र भरत राजा बने। लेकिन राम को 14 वर्षों का वनवास, ऐसे धूप में, तपन में, ठंडक में, बरखा में, नग्न पांव पैदल हमारा राम कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ये नहीं मांग सकते। बोले महारानी याद करो, मान लो तुमने 14 वर्षों का वनवास ना मांगा और राम को जनता ज्यादा प्रेम करती है, भरत को तुम्हारे मानती है लेकिन उतना नहीं, और भरत राजा बने और राम बन को ना गए और रामो रहे, तो जैसे राजा तो बन गए भरत और उनका कोई राजा स्वीकार ही ना करे तो फिर बेकार है। जैसे भाई कहीं कहीं गांव में प्रधान होते हैं तो प्रधान तो बन गए, लेकिन पुलिस जाती है दूसरे के दरवाजे पर बैठती है। नहीं तो सिपाही, पुलिस, थाना जो भी आए तो प्रधान सरकारी, भाई प्रधान तो सरकारी आदमी हो जाता है तो प्रधान के दरवाजे पर आना चाहिए। लेकिन नहीं, बहुत ऐसे गांव हमने देखे हैं कि प्रधान कोई दूसरा है और प्रधानी चला कोई दूसरा रहा है, पुलिस उसके दरवाजे पर जाती है, कोई काम होता उसे पूछती है। तो राजा अगर भरत बने तो हमारा कहने का मकसद है कि भरत राजा बने, भरत का अधिकार हो। और जब राम 14 वर्षों के लिए वन को चले जाएंगे तो धीरे धीरे राम को जनता भूल जाएगी और भरत को अपना राजा स्वीकार कर ले। कैकेयी ने कहा हाँ ये ठीक है, चलो यही मांगती हूं। अब वरदान भाई नीके नीके खुशी खुशी रहो, बढ़िया चटक मांग भरी हुई है कैकेयी की। आंखों में काजल, मस्तक पर बिंदिया, गले में मंगलसूत्र, हाथों में मेहंदी, पांव में महावर, रानी है, कोई कमी नहीं। लेकिन अब वरदान मांगना है तो एक नाटक भी तो दिखानी पड़ेगी। ध्यान दें, जिसे कहते हैं त्रिया चरित्र। अच्छा, कोई कोई ऐसे माताएं बहनें बेटियां होती भी है, ध्यान दें, कोई कोई ऐसी माताएं बहनें बेटियां होती हैं कि तुरंत कहो माथे में सिमटा, तुरंत खीसे निकालेला। हाँ, तुरंत नाराज, तुरंत खुश। भाई हमसे नहीं हो पाता। हम अगर दिखा जा तो पूरा घर जान जाई, कहो ना मानो दिखा जावे, नीचे उतरे आधा घंटा में दिक्का, भाई कुछ लगबई करी, लेकिन दिक्का तो पूरा घर जान जाई, आधा मोहल्ला जान जाई।
कि पंडित जी आज दिख है और खुश हो आप, तब वो सब लोग जान जाए पंडित जी बड़े खुश हैं। हमारे बस की बात यह नहीं कि क्षण भर में नरम क्षण भर में गर्म। आज कैकई रानी क्या करती हैं, बाल जो हैं बाल खोल दिए, बाल बिखेर लिए और आंखों को मल दिया तो काजल गालों तक काला काला लग गया। ध्यान दें, 2 बूंद सिंदूर पर पानी डाल दिया तो सिंदूर मांग को छोड़ करके जैसे बहा हो, ऐसा भेष बन गया जैसे कोई कालिका माई अभी बैठी हूं मंदिर से निकल करके। बैठी कहां के गई है, कोप भवन में। कोप भवन में देखिए, महाराज दशरथ जी के प्राणों को लेने वाला कोई है तो रानी कैकई। जिसे तुम ज्यादा प्रेम करोगे वही धोखा देता है। हाँ, अरे तुमको क्या मतलब था राज्य पाट से, क्या लेकर के राज्य तुम चली गई, आखिरी में विधवा हो गई। हाँ, सफेद साड़ी का श्रृंगार हो गया तुम्हारा, क्या मिला तुम्हें। देखिए, जब मकान पहले बनवाया जाता था तो दादा एक कमरा बनवाया जाता था, जिस कमरे के बाहर लिख दिया जाता था कि कोप भवन। कोप भवन कि अगर कोई दिक्काय, नाराज हो, दुखी हो, रोवे पीटे तो कोप भवन के अंदर चला जाए तो वही का लोग मनावे जाए कि कोप के भवन में यहाँ काहे बैठी, काहे बैठो। आज देखिए, जो चक्रवर्ती सम्राट है, जिसका 10 दिशाओं में सम्मान है, जिसका देवता सम्मान करते हैं, आज बेचारा ममता माया में फंस करके देखो रानी के आगे किस प्रकार से दोनों हाथों को जोड़ करके रोएगा और गिड़गिड़ाएगा। इसे कहते हैं माया। माया ने किसी को छोड़ा नहीं। माताओं बहनों से हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है कि इस प्रकार से कभी जिंदगी में अपने पति से हठ मत करना कि हार्डे उनका फेल हो जाए। देखिए किस प्रकार से वरदान महाराज दशरथ जी से कैकई रानी मांगती हैं। महाराज दशरथ जी क्या करते हैं, क्या कहते हैं, 2 बार आप लोग संकीर्तन बोले, 5 मिनट की इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। बोलो श्री राम जय राम।